नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा फॉर ऑल एग्जाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने सामान्य हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था। जो हिंदी साहित्य की सामान्य जानकारी है वो भी हम लेते चल रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संधि की, अच्छे से समझेंगे और उसके बाद एक एज यूजुअल ट्रिक लेंगे जिससे हम परीक्षाओं में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन की बिल्कुल भी स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि संधियां हम लोगों को लगता है कि हम सभी को आती हैं, लेकिन परीक्षाओं में होता क्या है, जाके कुछ ना कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, ये तो पहचान लिया स्वर संधि है, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो यही सारे कंफ्यूजन्स आज हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, ताकि हिंदी में अगर संधि का चैप्टर आए तो हमें सिर्फ 2-3 मिनट रिवीजन के लिए लगे और हमारे एक भी सवाल, एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब भी शब्द किसी भी चीज का नाम दिया होगा, परिभाषा दी होगी, आप उसको जब डीपली पढ़ लीजिएगा, आत्मसात कर लेंगे, वो खुद ही आपको अपने से ही बहुत कुछ बता देती है ना। साथ में हम भी बताते चलेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि चैनल नया है, प्लीज अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट्स करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं। संधि। संधि अपने नाम से ही बता रहा है, संधि मतलब होता है जोड़, योग। हमें यहाँ ये समझना ये है कि योग करना किसमें है ना। उसके लिए हमें संधि की परिभाषा देखनी होगी। संधि की परिभाषा कहती है किन्हीं दो शब्दों के दो वर्णों में जब मेल हो या योग किया जाए तो जो उससे विकार उत्पन्न होता है ना, उसमें जो परिवर्तन होता है, दो शब्दों के योग से जब नया शब्द बनता है और उसमें एक परिवर्तन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तब वहां पर संधि होती है। ठीक है, यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है, शब्द सार्थक होने चाहिए। दो सार्थक शब्दों का योग करा जाएगा और जो शब्द हमें प्राप्त हो वो भी सार्थक हो। संधि तभी सफल होगी। सार्थक और निरर्थक शब्द आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो, उनके दो वर्णों का मेल होता है। अगर आप ये कहें दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, तो ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं नहीं, जैसे मैं यहाँ पे क लिख दूं और च लिख दूं, आप इन वर्णों के मेल से संधि बना सकते? नहीं बना सकते है ना। तो संधि तभी कहलाएगी जब दो शब्दों के दो वर्णों का योग हो। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो प्रथम वर्ण होगा उसका अंतिम, जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण, और जो द्वितीय यानी दूसरा शब्द होगा उसका पहले वर्ण का जोड़ किया जाएगा। कैसे? मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा, बहुत हमारा सबसे सरल उदाहरण, ज्यादातर जगह सबसे पहले लिख दिया जाता है, मैं भी वही बता रही हूँ, विद्या धन आलय। ठीक है, हमने लिख दिया विद्या धन आलय। तो ये दोनों शब्द सार्थक हैं। अब इस शब्द के हम अंतिम वर्ण पे जाते हैं। तो वर्णों को तोड़ना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगी, हालांकि सभी को पता होगा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? आ। और यहाँ तो स्पष्ट आ दिख ही रहा है। इन दोनों में विकार उत्पन्न होगा और ये दोनों मिल जाएंगे और हमको नया शब्द विद्यालय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाते हैं और नए शब्द को बना देते हैं, नए सार्थक शब्द को बना देते हैं। अब हमें ये सीखना ये है कि किस किस नियम से हम इनका मेल कराते हैं और किस किस नियम से नए शब्द बनते हैं। संधि की परिभाषा हमने देख ली। ठीक है, अब बात करें संधि के प्रकार की। जैसे वहां पे देवालय लिखा है तो देव अ, चलिए लिख के बता देती हूँ, देव। जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे अ मिल जाएगा और आलय यहाँ पर, क्योंकि पहले स्वयं दिया हुआ है। जब इन दोनों की संधि कर देंगे तो हमको नया शब्द मिल जाएगा देवालय। और ये कैसे मिलेगा ये अभी मैं बताती चल रही। ठीक है,
ये बात हो गई संधि वास्तव में है क्या। अब दूसरे नंबर पे आता है संधियों के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब हम अ से लेके ज्ञ तक पढ़ते हैं तो उसमें हमें स्वर मिलेंगे, आयोग वाह मिलेंगे और व्यंजन मिलेंगे। जहाँ स्वर हमें आपस में स्वरों की संधि करनी होगी तो स्वर संधि, जहाँ पर व्यंजन और स्वर की संधि हम कराएंगे, व्यंजन व्यंजन की संधि कराएंगे, वहां पे व्यंजन संधि। और जहां पर विसर्ग यानी आहा से मिलकर उस वर्ण की संधि किसी अन्य वर्ण से होगी, वहां पे विसर्ग संधि हो जाएगी। वो हम क्रमशः पढ़ते चलेंगे। तो अब बात करते हैं हम स्वर संधि की। ठीक है, हमारे भेद में जो पहला भेद है स्वर संधि, उसकी बात करते हैं। स्वर संधि क्या होगा? जहाँ 2 स्वर, ये स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये तो हमारा आयोग वाह हो गया, इसको हम अलग कर देते हैं। ये स्वरों में नहीं आता है, आप सबको पता है, मैंने अपने वर्गीकरण में आपको बता रखा है। ये रह गए हमारे स्वर, यानी कि ये स्वर संधि हमें इतने में ही मिल जाएगी। ठीक है, मेल तो हमको इतने का ही कराना है, स्वरों का ही कराना है, तभी उसको हम स्वर संधि कह रहे हैं। अब इसके अंदर हमको अन्य किसका कैसे कराना है ये समझने के लिए फिर इसको हमने 5 भागों में बदल दिया। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि है। ये सारी स्वर संधियां, क्योंकि ये सारी स्वर वर्णों के मेल से ही बनने वाली हैं। कैसे बनने वाली हैं ये हम एक एक से अच्छे से समझते जाएंगे, ताकि इनमें हमें कंफ्यूजन न रह जाए। क्योंकि 70% जो हमारे प्रश्न हैं वो स्वर संधियों से ही पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हम सबसे आपने ये समझ लिया कि स्वर संधियां क्या होंगी, जहां 2 स्वरों के मेल से, है ना, 2 लघु या दीर्घ स्वरों के आगे 2 लघु या दीर्घ स्वर आए और नए शब्द का निर्माण करें, वहां स्वर संधि होगी। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण में हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। आपने देखा है मैंने दीर्घ के आगे एक ही शब्द लिख रखा है, सजाती है। तो क्या इसकी पूरी हो गई परिभाषा? जी हाँ, इस एक शब्द से आप इस पूरी संधि को भूलेंगे नहीं। कैसे? जिसने भी देखा है मेरा वर्गीकरण वाला वीडियो, मैंने उसको इन सब वर्णों में बहुत अच्छे से वर्गीकरण पढ़ाया था। ठीक है, मैंने कहा था ऋषि बाबा तो अलग चले गए। ये आपके क्या है, आप बता सकते हैं? संयुक्त वर्ण बताए थे मैंने, ये क्या है? संयुक्त वर्ण। तो इनको हम अलग कर दिए, ये हो गए हमारे अयोग वाह, इनको हमने अलग कर दिया। अब देखिए क्या बचे, मैंने बताया था छोटे भाई बहन, 3 जोड़े छोटे भाई बहन हमारे पास में बचे। सजातीय हैं, देखने में रूप रंग में एक से हैं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। तीनों में आप ये देखिए 3 पेयर बचे हैं मेरे पास, सिर्फ 3 पेयर, और इन्हीं से हमारी दीर्घ संधि बन जाएगी। इन्हीं को हमें आपस में मिलाना है, लेकिन आपस में ये आपस में ही मिलके, ये आपस में ही मिलेंगे और ये आपस में ही मिलेंगे। सजातीय स्वर है। और एक बात ध्यान देनी ये है, जैसे किसी वर्ण के शब्द के अंतिम में हमें छोटा आ मिलता है और दूसरे शब्द के पहला वर्ण हमें बड़ा आ मिलता है, या फिर किस किस तरह से इनका योग हो सकता है, छोटा आ, ये किसी भी रूप में मिल जाए। समझिए, ये दोनों भाई हैं, सजातीय हैं, एक ही कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। किसी भी, मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, रूप में मिल जाए। गद्दी हमेशा दीर्घ में जाएगी, बड़े वाले भाई को मिलेगी, छोटा वाला भाई सिर्फ उसका अनुसरण करेगा। राम लक्ष्मण की तरह भैया हैं ये लोग। ठीक है, हमेशा हमको मिलेगा दीर्घ स्वर ही, क्योंकि ये तो हमारा लघु है, ये दीर्घ है, मिलेगा हमेशा दीर्घ स्वर ही, है ना। चाहे हम लघु को दीर्घ से मिलाएं, लघु को लघु स्वर से मिलाएं, दीर्घ को दीर्घ स्वर से मिलाएं, दीर्घ स्वर को लघु स्वर से मिलाएं। गद्दी हमेशा दीर्घ स्वर को, बड़े भैया को ही जाएगी।
दीर्घ स्वर में सजातीय शब्द ही मिलाए जाएंगे। ई को बड़ी ई से मिलाया जाएगा, बड़ी ई को छोटी ई से, या बड़ी ई को बड़ी ई से, या छोटी ई को छोटी ई से। सजातीय शब्द ही जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और आपस में टकराएंगे तो बड़ा भाई जीतेगा और दीर्घ संधि बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? थोड़ा सा टाइम लग रहा है, भूलेंगे नहीं कभी। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिख रखे हैं, आप कहिए तो मैं एक बार परिभाषा बता देती हूँ। लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों का मेल लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों से होगा तो दीर्घ संधि बनेगी। छोटे राम लक्ष्मण जब भी मिलेंगे गद्दी राम को ही जाएगी, वनवास नहीं देंगे हम उनको। ठीक है, मता अनुसार जब हम इसको तोड़ेंगे, आपको वर्णों में तोड़ना आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? मत में आ मिल जाएगा और अनुसार में आ मिल जाएगा। तो क्या दोनों लघु लघु मिले? झगड़ा लघु का ही भले हुआ हो, लेकिन गद्दी मिली दीर्घ को, और दोनों में विकार उत्पन्न हो जाएगा। लड़ाई होगी तो विकार तो होगा ही। दोनों का लोप हो गया, दोनों मिल गए और दोनों ने मिलके दीर्घ कर लिया अपने आप को। इन दोनों ने मिलके, लघु लघु ने मिलके भी दीर्घ कर लिया, क्योंकि गद्दी दीर्घ को ही मिल गई। तो हो गया मतानुसार। इसी तरह से गिरी ईस, इसमें क्या हुआ? हमने देखा प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है छोटी ई, और जो द्वितीय वर्ण है उसका शब्द है उसका प्रथम वर्ण है बड़ी ई। फिर हमें लघु और दीर्घ दिखी, मिलनी गद्दी दीर्घ कोई ही है। तो क्या हो जाएगा? दोनों एक हो जाएंगे मिलके, तुरंत समझौता करके गिरीश बना देंगे, क्योंकि आना एक ही है, दोनों नहीं आ जाएंगे, आना एक ही को है, गिरीश बना देंगे। लघुर में की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे छोटा ऊ दिख रहा है, यहाँ बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों मिले बना बड़ा ऊ, गद्दी बड़े ऊ को ही जाएगी, इन दोनों का लोप हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे बड़ा ऊ ही आएगा और हमें मिल जाएगा लघु में। ये देखिए, समझ आ गया? प्रैक्टिस में बाद में सारे स्वर जब सारी स्वर संधियाँ समझाने के बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगी। प्रैक्टिस की चिंता ना करिएगा। और इस तरह से एक ट्रिक भी आपको दे दूंगी जिसमें कभी कोई कंफ्यूजन न रह जाए। दीर्घ सजातीय वर्ण हो ए ओ अर गुण जान, दीर्घ सजातीय वर्ण हो ए ओ अर गुण जान। आगे की हम आगे वीडियो में अपनी आगे की जो ट्रिक है उसको पूरा करेंगे। दीर्घ संधि अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-4 बार घर में। इन भाई बहनों को इनको मिला के आपस में देख लीजिएगा। संधि विच्छेद और संधियों की अभ्यास हम आगे आने वाले वीडियोस में जरूर करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले जो स्वर है अगली संधि के बाद हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स बताते रहिए, क्योंकि मुझे अभी अंदाज नहीं लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझा बता दीजिएगा, मैं उसी ढंग से आगे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराती रहूंगी। ठीक है, कोई अलग टॉपिक पे आपको चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा। साथ बने रहिएगा, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।